का जिक्र मैं आपके आप लोग सामने देख करना सकते हैं चाहता हूं। गाइस, तेजस्वी मेरा यादव नाम को अभय देखने कुशवाहा के हुआ लिए बहुत चिलचिलाते धूप में और समाजवादी पुरोधा परम आदरणीय लालू प्रसाद कितना यादव भीड़ जी लगा हुआ है। युवाओं के आन अभी बान कुछ ही शान क्षणों में उसका हेलीकॉप्टर युवा यहाँ लैंड पुरुष करने वाले हैं। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बहुत भीड़ हमें लगा है, बहुत। औरंगाबाद का प्रत्याशी बनाकर जो फर्स्ट फेज में चुनाव हुआ वहां पर हमें भेजने का काम किया था साथी। और औरंगाबाद आप समझ लीजिए, आजादी के बाद, आजादी से अब तक वहां पर 10% की आबादी को ही सत्ता हमेशा मिलती रही है, लेकिन इस बार आपकी ताकत ने, वहां के मतदाता मालिकों की ताकत ने औरंगाबाद को आजादी निश्चित तौर पर दिलाने का। आप लोग देख सकते हैं तेजस्वी यादव यहाँ पे आ चुके हैं। तेजस्वी यादव आ चुके हैं यहाँ। यादव को भारी मौका से जिताने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, सलाम, आदाब। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी आ चुके हैं। जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जयप्रकाश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जयप्रकाश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लालू रावी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लालू रावी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लालटेन साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लालटेन साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जयप्रकाश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मुकेश सहनी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मुकेश सहनी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, संजय यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, संजय यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लालटेन साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मुकेश सहनी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जयप्रकाश नारायण यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जयप्रकाश नारायण यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, तेजस्वी यादव
तेजस्वी यादव जिंदाबाद 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 साथियों, आज के समारोह के सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, युवाओं के आइकॉन, युवाओं के हृदय सम्राट आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, वीआईपी के सम्मानित नेता आदरणीय मुकेश सहनी जी, राज्यसभा के सांसद माननीय श्री संजय यादव जी, सीपीआई सीपीएम वाले कांग्रेस पार्टी और गठबंधन के तमाम सम्मानित नेता साथीगण, सभी मंच पर सम्मानित नेतागण, सभी इस प्रांगण में आए हुए सम्मानित माता में आपने सेवा करने का अवसर दिया और हमने जो है आपके साथ छल नहीं किया, आपको धोखा नहीं दिया। हम समाज के सभी जाति को जोड़ के चलने वाले हैं, किसी को छोड़ के और तोड़ के चलने वाले नहीं हैं। विकास के बेटा का नाम जयप्रकाश, विनाश के बेटा का नाम जो है वो जानते हैं बोलना नहीं है। विनाश कर दिया, बाका का विनाश, जो पार्लियामेंट में एक दिन आवाज नहीं उठाता, लेकिन यही जयप्रकाश 139 बार बाका का समर्थन, 2000 किलोमीटर सड़क बनाने वाला और ये काशी पूर्व का राजधानी। और हम सब ने जिनको राजनीति करते हुए देखा, हमारे जयप्रकाश नारायण यादव जी इस कार्यक्रम में उपस्थित, अभय कुशवाहा जी जो औरंगाबाद में चुनाव लड़े यहाँ पे मंच पर उपस्थित है, पूर्व मंत्री विजय प्रकाश जी इस कार्यक्रम में उपस्थित, अरविंद सहनी जी जो वैशाली से आए हैं, राष्ट्रीय जनता दल के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष है भाई शंभू सहनी जी, प्रकाश बिंद जी, गीता बिंद जी, मणिकांत बिंद जी, धर्मेंद्र बिंद जी, संजय बिंद जी, धर्मर मंडल जी और तमाम हमारे महागठबंधन के सभी नेतागण मंच पर उपस्थित है। बड़े संख्या में सभी युवा साथी, सम्मानित गार्जियन, माता बहन, मीडिया के साथी, सभी को सन्नत मल्ला मुकेश सहनी की ओर से नमस्कार, प्रणाम। साथियों ये चुनाव का समय है। ऐसे तो हर 5 साल में 2 बार चुनाव होता है, एक बार राज्य में मुख्यमंत्री बनाने के लिए, एक बार देश में प्रधानमंत्री बनाने के लिए। लेकिन ये चुनाव जो है खास है। खास इसलिए क्योंकि हम लोग मान लीजिए कि आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं साथियों। कुछ लोग हमारे देश को कब्जा करना चाह रहा है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ संविधान को बदलना चाह रहा है, इसलिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं साथियों। आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज ने बहुत संघर्ष किया, अंग्रेज से 250 साल लड़ाई लड़ा, तब जाके ये देश आजाद हुआ। और जब आजादी मिला तब हमारे बाबा साहब ने हमें संविधान बना के दिया। लोग हमें अपनी बराबरी का नहीं समझता था, लोग हमारे साथ बैठता नहीं था, लोग हमारे हाथ से पानी नहीं पीता था, ये व्यवस्था था। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है उसने हमें वो ताकत दिया है कि आज एक मल्ला का बेटा, अति पिछड़ा का बेटा भी सीना उठा के आपके सामने में बात रख रहा है। साथियों, ये हमारा संविधान का देन है और इस संविधान को ये लोग बदलना चाहता है। तो इसलिए साथियों, ये आजादी की लड़ाई है, इसको लड़िए। आप सबको पता होगा 2014 में मोदी जी आए, क्या सपना आप लोगों को, हम लोगों को दिखाया, और सपना ऐसा दिखाया, उन्होंने कहा आपके अच्छे दिन आएंगे। हमको लगा सही में शायद आज का दिन बुरा है, इससे अच्छा दिन मोदी जी ले आएंगे।
हमने उन पे भरोसा किया। उन्होंने किसान से कहा आपकी आमदनी दुगुना कर देंगे, किसान भाई ने भरोसा कर दिया। हमारे देश के युवा को कहा कि आप बेरोजगार हो, आप हमें साथ दो और हम देश का प्रधानमंत्री जब बनेंगे हर साल 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे। उन्होंने कहा कि विदेश में बहुत काला धन चला गया, बहुत सारा नेता पैसा लूट के विदेश रख दिया है, हम पावर में आएंगे और 1 महीना में विदेश से काला धन लेके आएंगे और आप लोगों के खाता में 15-15 लाख रुपया दे देंगे। और हमारा गरीब भाई को लगा सही में मोदी जी विदेश से काला धन लाएंगे, और आज तक हमारे गरीब भाई काला धन का इंतजार कर रहे हैं कि काला धन कहां है। उन्होंने कहा कि हर गरीब का पक्का घर बना देंगे 2022 तक, और हमारे गरीब भाई ध्यान दे रहे हैं। और अभी मोदी जी बोल रहे हैं कि 2050 में हम अच्छे दिन ले आएंगे। आप बताइए 2050 तक तो खुद भी नहीं रहेंगे, और शायद हमारे इस सभा में बहुत सारे लोग हैं 2050 तक रहेंगे भी नहीं देखने के लिए। अब बताइए, जो उन्होंने कहा कि हमको 60 दिन दीजिए, 30 दिन दीजिए, 60 महीना दीजिए, और वो अभी बोल रहा है कि 2050 देख लीजिए। तो साथियों, ये आपका सरकार नहीं है, ये गरीब पिछड़ा का सरकार नहीं है। इसके जो भाजपा के पीछे कौन लोग हैं आप सबको पता है। इनका जो कानून है नागपुर से बनता है, ये कभी गरीब पिछड़ा को कभी अच्छा देखना नहीं चाहता है। आप बताओ, मुझे देख लीजिए, मैं गरीब परिवार में जन्म लिया, संघर्ष किया, ऐसे घर में परिवार में जन्म लिया जहां एक रोज अगर पिताजी काम ना करे तो दूसरे रोज खाना नहीं मिलता। ऐसे गरीब घर में जन्म लिया। 18 साल की उम्र में अपने गांव को, अपने माँ बाप भाई बहन को छोड़कर बंबई जैसे शहर चला गया। वहां मेहनत किया, मजदूरी किया। 900 रुपया महीने पे मैं नौकरी करता था, 30 रुपया रोज पर मजदूरी करता था, और वहां पे मैं तो अपने मेहनत के दम पर बंबई जैसे शहर में अपना कामयाबी का झंडा गाड़ा। फिर मैंने देखा कि मैं बहुत आगे निकल गया हूं, लेकिन हमारा समाज बहुत पीछे रह गया। लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन इस धरती पर हमारे लोगों के लिए रहने के लिए घर नहीं है। और फिर मैंने बॉम्बे के ऐशोराम जिंदगी को छोड़कर बिहार आ गया। पिछले 10 साल से संघर्ष कर रहा हूँ, लड़ाई लड़ रहा हूँ अपने समाज के हक अधिकार के लिए, अति पिछड़ा समाज के हक अधिकार के लिए। और फिर आपने देखा कि 2020 में हमारे पास 4 विधायक था। हमारे पास इतना ताकत था जैसे 74 वाले के पास ताकत था, वही हमारे पास भी ताकत था। हम अगर समर्थन नहीं देते तो 2020 में नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनता। हमारे सहयोग से बिहार में मुख्यमंत्री बने और वो सरकार में हम मंत्री बने। लेकिन इन्होंने देखा ये अति पिछड़ा का बेटा कल तक हमारा गुलामी करता था, आज मालिक बन गया है, और उन्होंने हमारे विधायक को खरीद लिया, हमें सरकार से बाहर कर दिया। जो सरकार हमने बनाया था हमको रोड पे ला दिया। तो इसलिए साथियों, ये गरीब का नहीं है, इसके सामने में सब गुलामी कीजिए तो ठीक है, थोड़ा सा भी सर ऊपर उठाइएगा तो ये आपका गर्दन काटने का काम करेगा, आपको खत्म करने। आज एक बात फोन कर दूंगा हेलो, मंच पर उपस्थित हमारे बड़े भाई वीआईपी पार्टी के संरक्षक भाई मुकेश सहनी जी, मंच का अध्यक्षता कर रहे मनोज यादव जी, बांका लोकसभा संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी महागठबंधन और इंडिया गठबंधन के राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से हमारे अभिभावक जयप्रकाश नारायण जी, औरंगाबाद लोकसभा से हमारे प्रत्याशी भाई अभय कुशवाहा जी, पूर्व मंत्री विजय प्रकाश जी, पूर्व विधायक रामदेव यादव जी, श्री नीलम देवी जी, जयंत जिज्ञासु जी, राजेंद्र यादव जी, गोपाल गुप्ता जी, राजेश पंडित जी, इरफान साहेब जी,
जिसू जी, अरविंद सहनी जी, सुभाष यादव जी, प्रमोद यादव जी और सभी महागठबंधन के नेतागण, कार्यकर्तागण, पदाधिकारीगण और बेलहर से पूरे विधानसभा से आए हुए हमारे मतदाता साथी, सभी बुजुर्ग अभिभावक को पैर छू करके प्रणाम करते हैं। सभी माताएं बहनों को हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं और सभी नौजवान युवा साथी को यहीं से गले लगाते हैं। देखिए, ये चुनाव जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। ये चुनाव देश को बचाने का और देश को बनाने का चुनाव है। एक तरफ हम लोग हैं जो देश के संविधान और लोकतंत्र की रक्षा कर रहे हैं और दूसरी तरफ नागपुरिया कानून को लागू करना चाहते हैं भाजपा और एनडीए के लोग, संविधान को खत्म करना चाहते हैं। इसलिए इस बार आप लोगों के बीच हम आए हैं और यहाँ से पूर्व केंद्रीय मंत्री हमारे अभिभावक जयप्रकाश जी प्रत्याशी हैं और लालू जी का यही संदेश है कि जा करके बांका के लोगों से अपील करना कि एक एक वोट जो है लालटेन पर बटन दबा करके जयप्रकाश जी को जिताएं। और मुझे पूरा भरोसा है बेलहर की जनता पर कि इस बार बेलहर की जनता जो है यहाँ से लालटेन जलाने का काम करेगी। देखिए, 14 से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। कब से? यानी कितना साल हो गया? 10 साल। 10 साल कम होता कि ज्यादा होता? ज्यादा होता कि नहीं होता? 14 में क्या बोले थे भाइयों बहनों? मोदी आएगा तो हर साल 2 करोड़ नौकरी देगा, काला धन ला के 15-15 लाख रुपए खाता में देगा। मोदी आएगा तो अच्छे दिन लाएगा। धन्यवाद। चलते हैं राहुल जी पीछे बड़ा भी चलेगा। इंजीनियर भी लगल से लगते ना डबल पायलट रहता है इसमें लगा। यादव जी है। हाँ रामदेव यादव जी थोड़ा छोटका जयप्रकाश यादव सबसे छोटा। हाँ और रामदेव यादव तो देवघर कत्ते बार गेले। भाभी के किसी लिए किसी नहीं लेगा। अभी स्पीड बढ़ते तब घूमते के ट्रेनिंग दिला
हाँ ये ऑफेंडर ये सामने से उधर ये ऑफेंडर देखो ये अब नहीं देखो अब तो मारो टेबल से अब तो जाएगा